हेलो डियर, स्टडी विद सीप में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट हो जाए कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। मतलब क्या है कि अपन क्या लक्ष्य निर्धारित कर लेना है एक, और उसकी तरह अग्रसर रहना है। अपन को नेगेटिविटी कतई नहीं लेनी। जिस दिन नेगेटिविटी आ गई कि हम नहीं कर सकते, तो वो काम कभी नहीं होएगा। तो इसलिए जो भी काम स्टार्ट किया है उसको पॉजिटिविटी लेके चलना है, और आप एक दिन ज़रूर उसकी ओर सक्सेस होगी। तो इसी के साथ चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। इसमें टेस्ट 2 चल रहा है अपना, जिसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टि से अरावली का क्रम है। पहला ऑप्शन है धारवाड़ क्रम, दूसरा है सह्याद्री क्रम, तीसरा है दहली क्रम, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आ जाएगा अपना? दहली क्रम की अरावली का संरचनात्मक दृष्टि से क्रम है। अगला क्वेश्चन है गोडवाड़ बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माही बेसिन, दूसरा है सांबर बेसिन, तीसरा है चंबल बेसिन, फोर्थ है लूनी बेसिन। तो कौन सा आ जाएगा अपना? लूनी बेसिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? पहला ऑप्शन है मध्यवर्ती, दूसरा है दक्षिणी, थर्ड है पूर्वी, फोर्थ है पश्चिमी। तो कौन सा हो जाएगा अपना? मध्यवर्ती करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है अतिचारण, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है शहरीकरण, फोर्थ है अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो कौन सा हो जाएगा अपना? शहरीकरण हो जाएगा, जो कि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है लाठी सीरीज या लाठी श्रृंखला है। खनिज पट्टी, दूसरा है भूगर्भीय जल पट्टी, थर्ड है वन्य जीव श्रृंखला, फोर्थ है गाय की एक प्रजाति। तो लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी का एक नाम है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पूर्व, या दक्षिण से पश्चिम। तो राजस्थान में विंध्यन पठार का विस्तार कहाँ से है? दक्षिण से पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन है मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? बैराट की पहाड़ियाँ, दूसरा है छप्पन की पहाड़ियाँ, तीसरा है शेखावटी और मारवाड़ की पहाड़ियाँ, फोर्थ है नकोड़ा पर्वत या एवं बोरोट का पठार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना शेखावटी और मारवाड़ की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में विभाजित करती है? पहला है अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा है सतपुड़ा की पहाड़ी श्रेणी, थर्ड है मालवा का पठार, और थर्ड है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पहला ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा है गुजरात, थर्ड है पालनपुर, फोर्थ है कच्छ का रण। तो अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? अपने गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश में उत्तर में स्थित है कच्छ की खाड़ी, अरावली पर्वत, या पंजाब का मैदान, या पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में उत्तर में कौन सा स्थित है अपना? तो पंजाब का मैदान स्थित है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। यह कथन दे रखा है, इसका कारण दे रखा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। तो निम्न में से कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दो। पहला ऑप्शन है पहला ए गलत है, मतलब कथन गलत है और कारण सही है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण क्या है? कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। थर्ड है कथन सही है केवल, और दूसरा है कथन और कारण दोनों ही गलत है। तो क्या अपने हो जाएगा? इसमें बातें तो दोनों ही सही लिखी हुई है, बट क्या है? कारण है जो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, यानी कि दोनों तो सत्य है परंतु कथन क्या क्या कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। अगला क्वेश्चन है हेनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो हेनसांग को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है मारवाड़, दूसरा है मेवाड़, थर्ड है गुजर प्रदेश, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हेनसांग को क्या गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ढाल किस ओर है?
तो राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल पूछा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो रेगिस्तान का ढाल कहाँ से है? पूर्व से पश्चिम भी है और उत्तर से दक्षिण से है, यानी कि दोनों ओर हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा जोधपुर और उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है? बेसूरी, दूसरा है बर, थर्ड है दिवेर, या फोर्थ है भीलवाड़ा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना बर। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर नाम से संबोधन किया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने किसको संतों का शिखर कहा था? बैराट शिखर को, अचलगढ़ शिखर को, या गुरु शिखर को, या शेर शिखर को? तो संतों का शिखर अपने गुरु शिखर को कहा था, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी है, तो 782 किलोमीटर, 822 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, या 651 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी है। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, दूसरा है नाग पहाड़, थर्ड है शेर, और फोर्थ है अचलगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना शेर, क्योंकि गुरु शिखर क्या सबसे ऊंची है, उसके बाद में शेर आती है। इसकी लंबाई का क्रम देख लो। सबसे पहले गुरु शिखर आती है जो 1722 आपको पता है, कभी कई बार 1722 भी आता है, कई बार 1727 भी आता है, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है ना। फिर दूसरी आती है शेर जिसकी 1597 है। फिर उसके बाद में अचलगढ़ आती है जो कि 1380 किलोमीटर है। फिर दिलवाड़ा आती है जो कि 1482 मीटर है। उसके बाद में आबू आता है जो कि 1295 मीटर है। फिर ऋषिकेश, जो इसी प्रकार आगे आती रहती है ना। तो अगला क्वेश्चन अपना, पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन सा मैदान उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? पहला ऑप्शन है मैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, दूसरा है दक्षिणी मैदान पूर्वी पठार, थर्ड है मैदान पश्चिमी रेतीला मैदान, फोर्थ है अरावली पर्वत श्रृंखला है पहाड़ी प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। हम्माद मरुस्थल का प्रसार किन किन जिलों में है? पहला जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, दूसरा है जालौर, सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर, थर्ड है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जोधपुर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर है, जो कि पथरीला इलाका है, यानी कि पथरीला मरुस्थल का विस्तार है इन 4 जिलों में। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी किसके मध्य स्थित है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य, अलवर व जयपुर के मध्य, अजमेर व उदयपुर के मध्य, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में। तो कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है, जो कि अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो आज की सेशन में इतना ही विद्यार्थियों। आपके आज के सेशन में आप, आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। कमेंट जरूर करना आपके कितने करेक्ट हुए। धन्यवाद, मिलते हैं कल।